वाहिगुरु साहिब जीआ। नौखंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै। अगन माही होमत प्राण, कनक असव हैवर भूमदान। न्योली कर्म करे बहुआसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमक निमक कर शरीर कटावै, तो पी मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहीं, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। तेरा किया मीठा लगे, हर नाम पदार्थ मांगे। हर नाम पदार्थ नानक मांगे। राजा हजूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु, लोक परलोक दे रखियक भगत वशल। ज्ञान दे सागर बाणी के बोहित समर्थ और प्रतख सतगुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, धनता दे योग वडभागे हाँ। सतगुरु जी ने दया की है, मेहर की है। जीवन दे श्वास जिहड़े ने वो चल रहे हैं, शरीर जिहड़ा वो कायम है, दिल दिमाग सुरत कायम है। इस करके ही असी गुरु शब्द दे नाल जुड़ रहे हैं जां जुड़ बैठे हाँ। क्योंकि जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले तात, जिन्ने सोहने नैन नक्श दिते। जिसने अखियां दित्तियां, कन दिते, मुख दिता, जीव दिती। बॉडी दा पार्ट जिथे चाहिदा सी उत्थे फिट कीता। उस वाहिगुरु नूं जिन कन कीते अखी नाक, जिन जिहवा दिती बोले ताक, उस परमात्मा नूं हमेशा याद करना चाहिए, उसनूं याद रखना चाहिए, उसका शुकराना करना चाहिए।
सो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज जी मेहर सदका आओ शब्द की लड़ीवार शब्द की विचार और धन धन शहीदां दे सरतार गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्हों की शहीदी बारे शब्द की विचार तो बाद लड़ीवार शब्द की विचार तो बाद असी गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत बारे महाराज जी तो ही बाणी राही जानना और गुरु अर्जन देव महाराज जी को याद करके असी उन्होंने शरधा के फुल भेंट कर देने हैं, क्योंकि कल धन धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी गुरपुरब है। सो कल तो बाद धन धन संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वालियां दी याद विच रोजाना हर रोज असी उन्हां दी जीवनी नू श्रवण करांगे। सो अमृत वेले जरूर हाजरियां भरनियां। जो देश प्रदेश श्रवण करते हैं उन्होंने भी बेनती है कि सतगुरां दा जीवन जो रब दे विरले विरले ने जिहड़े जग विच साधु जग में उतों काढ़िए विरले कई के संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले जदों तक असी किसी के जीवन बारे पढ़ांगे ना सुनांगे ना असी नहीं कह सकते वो कौन हन या कौन सन। इस करके किसी बारे बिना जानन तो कोई फैसला करना अज्ञानता है। किसी आम इंसान बारे भी जानन तो बगैर सुन के ही कोई फैसला करना अज्ञानता है। कोई भी जे कोई साधु या संत महापुरख है पहला उस बारे जुड़े पढ़िया जाए, उस बारे सुनिया जाए, उस दे समाज या धार्मिक खेत्र दे विच की योगदान ने उन्हां बारे सुनिया जाए, फिर पता लगता है कोई की है। सो खैर गुरु मेहर करे असी शब्द की विचार आरंभ करते हाँ और उसके बाद गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी बारे विचार श्रवण करांगे सतगुरु तो असी सारे। सो अज का लड़ीवार शब्द आरंभ होया बहुत ही प्यारा शब्द है। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै मां उदास तपी सर थीवै। हर कोई बंदा जिंदगी दे विच जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। कोई कीड़े नूं तुसीं अपने हाथ दी एक उंगल ला के टच करो किसी कीड़े नूं, वो भजेगा दौड़ेगा, उसनूं इंज लगता है शायद मेरी कोई जान ले रहे है। खास करके सप नूं जां सपोलीए नूं तुसी किसी डंडे दे नाल किसी कख दे नाल उसनूं छेड़ो, वो इन्नी तेज भजेगा उन्होंने इंज लगता है इसने शायद मैनू मार देना। मतलब मरने ते जगत डरै जीविया लोड़े सब कोए। मौत तो महाराज जी कहते हर कोई डरदा है, जीना हर एक नूं पसंद है। जीना हर कोई चाहता है, मरना कोई चाहता नहीं। जदों तक कोई मरदा नहीं उदों तक तरदा नहीं। जदों तक कोई मरदा नहीं उदों तक कोई तरदा नहीं। अपनिया तृष्णावां नूं, अपनिया अंदरलियां इच्छावां नूं, अपने अंदर रंग ते रसां नूं जदों तक कोई मारदा नहीं उदों तक तरदा नहीं। एक आम मनुख भी जदों मर जाता है कोई पानी विच डुब के ते फिर उपर तरना तैरना शुरू कर देंदा मरिया होया बंदा। जूंदे जी डुबदा है, जाबे जाने मैं किछ करता तब लग गर्व जोन मैं फिरदा। जदों आपे नूं मार लैंदा मैं मेरी नूं खत्म कर लैंदा ते महाराज जी कहंदे तू प्रगट हुंदा। तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जद देखा तद तू। रब नूं प्रगट करन दियां गल्लां असीं रोज सुनदे आं करदे आं
ते रब प्रगट किसे कोलों कराउणा चाहुंदे आ, किसे कोलों नहीं होना। कल भी बेनती कीती सी, जे किसी ने प्राइमरी मिडल मैट्रिक BA MA PhD करनी है तो खुद नूं दाखला लेना पएगा, उसनूं खुद नूं पढ़ाई करनी पैगी। उसका भाई मित्र या परिवार का होर जी आप पढ़ के उसनूं सर्टिफिकेट नहीं लैके दे सकता। जिसने रब बारे जानना है, जिसने परमात्मा नूं पहचानना, उसनूं खुद नूं खोजना पएगा, उसनूं अपने आप नूं सवारना पएगा। आप सवारे मैं मिल है, मैं मिलिया सुख होए दे मां वाक अनुसार। सो महाराज जी कहते इस धरती दे उत्ते 9 खंड पृथ्वी फिरै चिरजीवै। मनुख धरती दे उपर लम्मी उम्र भोगनी चाहुंदा, जीवन जिउणा चाहुंदा। महाराज जी कहते की करेगा, हजारां साल भी उम्र हो जाए, लखां साल भी उम्र हो जाए, की करेगा ज्यादी उम्र नूं भोग के। किन्नी उम्र चाहुंदा है, तेनू 200 साल दे दईए। महाराज जी कहते चल इहदे तो उपर हो जा, तेनू 2000 साल की उम्र दे दईए, ਇਹਦੇ ਤੋਂ भी उपर चल जा, 2 ਲੱਖ 2 ਕਰੋੜ साल की उम्र दे दईए, ਇਹਦੇ ਤੋਂ भी अगे चल जा। कित्थे? गुरु नानक महाराज जी का हुक्म है, फरमान है। गुरु नानक देव महाराज जी फरमान करते हैं, कहते जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नजर ना आवे तो बात ना पूछे के। महाराज जी कहते तू सैकड़े हजारां लखां साल की उम्र की गल करदा, जे तेरी उम्र 4 युग 4 गुणा 10 40 युग तक भी क्यों ना हो जाए, तू पिंड दे विच चाहुंदा भी मैनू लोकी जानन, महल्ले विच जानन, शहर विच जानन। गुरु महाराज जी कहते तैनू ते सारा संसार जाने, नवा खंडा विच तेरी भावें पहचान बन जाए, पर जेकर जग विच भी तू बहुत नामना खट लवे, बहुत दूर दूर तक तेरी वडियाई गाई जावे, पर जे तेरे कोल नाम रूपी वस्तु नहीं है ते तू कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रहे। सब तू कीड़ियां दे विचों माड़ा कीड़ा विष्टा दा कीड़ा। सो महाराज जी कहते सब तो माड़ा जन्म तेरा होएगा, माड़ी उम्र भैड़ी उम्र तेरी होएगी, तेरी फिर किसी ने बात नहीं पूछनी। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, ते नानक कृपा कर देने, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। इसलिए अज दी लड़ीवार शब्द की पंक्ति है, 9 खंड पृथ्वी फिरे चिरजीवै, महा उदास तपी सर थीवै। जगत वालों उपराम हो के, मतलब परमात्मा नूं प्राप्त करन वालियां दे कर्म दसे ने, ते नाम दी महिमा आखिरी पंक्ति विच कह दिती महाराज जी ने। पाशाह जी फरमान करते हैं, महा उदास तपी सर थीवै, जगत वालों संसार वालों उपराम होके या जगत नूं छड्ड के, जग नूं त्याग के बहुत वड्डा तपी बन जाए, तपीसर बन जाए, तप करे, महा उदास बहुत वड्डा उदासी, बहुत वड्डा तपीसर बन जाए। अगन माहे होमत प्राण, अपनी जिंद जान नूं भावें तप कर करके जाल क्यों ना देवे, साड़ क्यों ना देवे, अपने प्राणा नूं भावें जिंद नूं भावें हवन दे विच त्याग क्यों ना देवे,
इस तों अगे कनक असव हैवर भूम दान। कनक का मतलब भी गोल्ड सोना। कनक असव, असव हैवर भूमदान घोड़े वधिया जमीना। कनक असव हैवर भूमदान सोने ते घोड़े ते होर वधिया घोड़ियां ते जमीना दा दान तक भी क्यों ना कर देवे बंदा। अगन माहे होमत प्राण कनक असव हैवर भूम ध्यान। इस तू होर अगे चले न्यौली कर्म करे बहु आसन निवल भयंगम साधे। ये भी पंक्ति है। भावे ओ किन्ने भी कर्म योग आसना द्वारा ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। निवल भयंगम साधे पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अदक आम बुध बाधे। प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका। हार पर्यो स्वामी कै द्वारे दीजे बुध विवेका। सब कर्म करी जावे कई तरह के कर्म कांड करी जावे। परमात्मा नू खुश करन दे लई जैन मार्ग संयम अत साधन। जो जैनी लोग होंदे ने तुसी उन्हां दा मार्ग देखना, उन्हां नू पढ़ के देखना। उन्हां दे जिहड़े कर्म साधन इन्ने कठिन होंदे ने, उन्हां नू उन्हां दी जिहड़ी मर्यादा होंदी है बहुत औखी है। मर्यादा जिसनूं वैसे कहंदे ने सौखी ते कोई भी नहीं, पर जैन धर्म दे विच खास करके बहुत ज्यादा हर एक निक्की निक्की चीज नूं वो बड़े कठिन साधना दे द्वारा उसनूं अपनाउंदे हन। महाराज जी कहंदे जे इदां दे साधन भी कोई कर लवे, जैन मार्ग संयम बहुत ज्यादा संयम वो करदे ने। जैन मार्ग संयम अत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे। अपने शरीर नू वख करना। एक तो शरीर नू वैसे पार्ट कह दिए भी अंगां नू अलग करना, एक माया तो अलग करना भी कह सकते हाँ। संसार तो संसार तो वख करना या अंगां नू वख करना। महाराज जी कहंदे निमक निमक कर शरीर कटावे। ये सब चीज़ां कर लियां जान तो भी हौमे मैल ना जावे। इन्नी वड्डी बीमारी हौमे दी, एडी वड्डी बीमारी हौमे दी। महाराज जी कहंदे इन्ना कुछ करन तो बाद भी मनुख दे विचों हौमे नहीं जांदी। क्यों? बाणी दा फरमान है देश छोड़ परदेसै धाया पंच चंडाल नाले ले आया। घर नूं छड्डिया जा सकदा है पर घर दा ते बच्चियां दा मोह छड्डना औखा है। औरत नूं छड्ड के ते बंदा दूर जा सकता है पर वासना ते विकारां नूं त्यागना बड़ा औखा है। मन उड़दा है, मन हवावां दे विच उड़दा है क्योंकि इनूं चंचल कहंदे ने। ते चंचल दा काम हुंदा है जिथे मर्जी जाके डिग जाना, बैठ जाना, इधर भी उधर भी हर पासे। इस करके महाराज जी तीजे पातशाह कहते हैं ये मन चंचला चतुराई किने ना पाया। चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। ये माया मोहनी जिसने तो भरम भुलाया। इस करके पातशाह जी कहते इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी हौमे रूपी कंडा जिहड़ा वो चुभया रहिंदा ते ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पावै जमकाल सह सिर डंडा है। ते ये डर बनिया रहिंदा है, जमा दा डर बनिया रहिंदा है। सो आखिरी पंक्ति विच गुरु पातशाह जी कहंदे हर के नाम समसार किछ ना है।
प्रभु दे नाम दे बराबर कोई भी कर्म कांड, कोई भी साधन, कोई भी तरीका नहीं है। नाम की महिमा इन्नी है, नाम की महिमा इन्नी है, नाम की शक्ति इन्नी है भी हर कै नाम समसर कछ ना है, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाव है। सो जो मनुख गुरु दे सन्मुख हो के, जिहड़ा मनुख गुरु दी मत नूं लैके नाम नूं जपदा, नाम नूं जपना केवल जीव दे नाल, हारमोनीयम दे नाल जां किसी होर इंस्ट्रूमेंट दे नाल ला के गाउण नूं केवल जपना नहीं कहंदे, उहनूं गाउणा ते कह सकदे हां। नित जपिए सास गिरास नाव परवद गारदा। नाम जां गुरु दी याद जिहड़ी है इस श्वासां दे विच एक लड़ी वांग परोई जांदी है, जिस नूं पातशाह ने बाणी विच फरमाया सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद। इस करके नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। जो गुरु दे सन्मुख होके गुरु दे नाम नूं सुन के मनदा, उस नाम नूं समझदा, उस दी दसी होई मर्यादा नूं अपनाउंदा, जीवन दे विच गुणां दा धारनी बनदा, गुणां नूं धारण करदा। सो महाराज जी कहंदे ओ मनुख उच्ची आत्मक अवस्था नूं प्राप्त कर लैंदा है। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। सो इसी दूसरी पौड़ी दी विचार कल नूं आरंभ करांगे। मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुमानना मन ते हुटे, सोच करे दिन अर रात, मन की मैल ना तन ते जात। इस शब्द दी विचार असीं कल नूं गुरु मेहर करियो पातशाह जी कल नूं श्रवण करांगे। आओ जिवें मैं पहला बेनती आरंभ विच कर दित्ती, धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी के संबंध में आप जी दे नाल गुरमत विचारां की सांझ पाउणी है ते बड़े प्रेम दे नाल आप जी श्रवण करना। गुरु अर्जन देव महाराज जी सच्चे पातशाह तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जौन गर्भ ना आयो। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्होंने असी शहीदां दे सरताज करके याद करते हाँ सच्चे पातशाह, और उन्हों का इन्हां दिनों दे विच शहीदी समागम शहीदी जोड़ मेला कह रही है, वो इन्हां दिनों दे विच आउंदा है जेठ दे महीने दे विच। सो सतगुरु जी दे गुरपुरब नूं मनाउणा, उन्हां नूं याद करना, उन्हां दी दसी होई सिक्ख्या ते चलना, उन्हां द्वारा कमाए हुए बचनां नूं कमाउणा, उन्हां द्वारा पाए हुए पूरनियां ते चलना। 15 अप्रैल 1563 नूं श्री गोइंदवाल साहब विखे गुरु अर्जन देव महाराज जी का प्रकाश। पिता गुरु रामदास जी ते माता बीबी भानू जी, और उन्होंने नाना जी धन धन निमाणिया दे मान निताणिया दे तान नियोटिया दी ओर श्री गुरु अमरदास जी महाराज ते नानी जी उन्हां दी माता राम कौर जी, पिता गुरु रामदास सोढी पिता। सो उन्हां दा असी बाकी जीवन तुहाडे नाल साझा नहीं कर रहे, असी केवल कल महाराज जी का शहीदी गुरपुरब है। सो संखेप दे विच दोनों दिनों दे विच उन्हां दी शहीदी बारे ही विचार करांगे। जिस कौम दे कोल अपना ग्रंथ ना होवे,
जिस कौम कोल अपनी बोली ना होवे, जिस कौम दा सुनहरी इतिहास ना होवे, जिस कौम दा ग्रंथ ना होवे, जिस कौम दा कोई शहीद ना होवे, उस कौम दी पहचान नहीं बनती। सुनिया होएगा तुसी, वो कौम सदा नहीं रहिंदी। जिस कौम कोल अपना ग्रंथ है ओदा पंथ भी होएगा, जिस कौम कोल इतिहास अपनी बोली और शहादत है, उस कौम नू दुनिया दे विच कोई भी जिन्ना मर्जी यतन कर ले, भावें डिवाइड एंड रूल दी नीति क्यों ना फुल अपना लवे, एक दूजे नू लड़ा क्यों ना देवे, जिन्ने मर्जी यतन कोई कर लवे, उस कौम नू कोई मिटा नहीं सकता। ये समझ लेना चाहिए। कौम नू खत्म करने वालियां दे अंदर ये चीज़ हुंदी है भी आपस विच फुट पा दिओ, लड़ा दिओ, गलत पासे गाइड करके ला दिओ नौजवान पनीरी नू, ते ऐदां किसी कौम का अंत या पतन हो जाएगा। ये मुश्किल है भाई। सूरज इको ही बड़ा है, इको ही बहुत है। मर्द सूरमा इको ही बड़ा है। गुरु नानक देव जी इको ही सन, गुरु गोबिंद सिंह वाह प्रगटियो मर्द अगमड़ा इको ही सी ना। दुनिया नू दिखा दिता कोई है सूरमा, इस करके भीड़ की गल नहीं, गल वजूद की नहीं वजन की है। ये नहीं भी देखन नू वो बहुत हल्का या भारा है, नहीं, ओदा वजन किन्ना है, ओदी गल दे विच प्रभाव किन्ना है, ओदी शख्सियत किड्डी वड्डी है, ओदे अंदर निश्चा ते दृढ़ता किन्नी क है, उस दे अंदर सूरम गति किन्नी को है, ओदे अंदर जागदी जमीर किन्नी को है। ये चीज देखी जाती है ते ओ कौम जड़ी है संसार ते दुनिया ते राज करती है। सो मैं विचार कर रहा शहीदां दे सरदार गुरु अर्जन देव जी महाराज। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी नू शहीद किया जाता है क्यों? किसी नू उदों सजा दी जाती है जदों उसका कोई दोष अपराध साबित हो जाए। दोष ते अपराध जदों साबित हुंदा ते फिर कानून दीयां धारावां लगदियां ने। उहदे मुताबक किसी नूं उम्र कैद, किसी नूं 2 साल 20 साल फांसी तक की सजा दी जाती है। पर दुनिया दे विच बहुत हैरानी वाली गल है, साडे भारत वर्ष दे विच किसी दा कोई अपराध ना होवे, किसी दी कोई गलती ना होवे, सगों उसदा देश नू, कौम नू, संसार नू बहुत ज्यादा दीन होवे ते उस रब दे बंदे नू फड़ के कोई शहीद कर देवे या अपने वालों कहे भी मैं मार दिता, मार देवांगा, जो इस तरह कर रहे है उसकी बदकिस्मती है। बदकिस्मती क्योंकि उसका पतन हो जाना है, उसकी जड़ पुट्टी जानी है। क्योंकि बाणी की पंक्ति है, सुख ना पायन मुग्ध नर संत नाल कहंदे। सुख न पायन मुग्ध नर संत नाल कहंदे। संत का दोखी इयों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। कोई सतपुरख, कोई वाहिगुरु दा प्यारा जदों कोई उसनू तंग करदा है,
महाराज जी कहते इस तरह तड़फेगा जिमें मच्छी नूं बाहर कढ़ दिओ जल तों तड़फदी है ना। जहांगीर भी तड़फदा सी, इतिहास पढ़ लेना। औरंगजेब भी तड़फदा सी, इतिहास पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि वह सुख नहीं पाउंदा जो किसी दे दिल नूं तोड़दा। गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं शहीद करदे ने, उन्हां दा दोष कुछ भी नहीं, उन्हां दा दोष कुछ भी नहीं। दोष पता की है? उन्हां दी चढ़दी कला। जिहड़े विरोधी ने उन्हां वल्लों दोष है, उन्हां नूं ये दोष लग रहा है गुरु अर्जन देव महाराज जी दी इन्नी चढ़दी कला किवें है, चढ़दी कला किवें है। मैं जिवें बेनती कर चुका, जदों किसी कौम कोल अपनी पहचान बन जाए, उन्हां दे नाल हर बंदा जुड़न लग जाए, साईं मियाँ मीर वर्गे उन्हां दे सेवक बन जान, हर कौम दा बंदा उन्हां दी पूजा करन लग जाए, ते राजनीतिक बंदे नूं खतरा पैदा हो जांदा है। उन्नू खतरा पैदा हो जाता है भी किधरे मेरी राज गद्दी ना जाती रहे। क्योंकि राजनीतिक बंदे दा राज उदों तक चलता है जदों तक डिवाइड एंड रूल वाली नीति चलती रहे। जे पब्लिक होगी सियाणी, जे पब्लिक होगी कट्ठी, ते जड़ा राजनीतिक बंदा गुस्ताखी माफ सारे नहीं, विरला कोई एक होएगा जो कोई धर्मी होएगा, नहीं तो 99% वो कहते ने दूसरे दा बिगड़दा ते बिगड़ जाए, मेरी गद्दी ना जाए, मेरा राज ना जाए। जदों किसी नूं अपने राज दा खतरा पैदा हुंदा ते वो दूसरे नूं दबाउंदा है। गुरु अर्जन देव महाराज जी की इन्नी चढ़ती कला, मुसलमान पीर फकीर उन्हां दे सेवक बन लग पे, उन्हां दी पूजा करन लग पे, उन्हां दा सत्कार करन लग पे। और सब तो वड्डी एक ये गल हो गई भी एक बहुत प्यारा ग्रंथ उन्हां ने तैयार करवा लिया, लिखवा लिया, ते उस ग्रंथ दे विच हर एक नूं जगह दे दी। वो लोग जिन्हां तो लोग नफरत करते सन, शूद्र लोग, उन्होंने इस पावन आद ग्रंथ साहब दे विच गुरु महाराज जी ने प्रॉपर स्थान दे दिता। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने मुसलमान फकीरां नूं स्थान दे दिता। महाराज जी ने हिंदू भगत जिहड़े सन उन्होंने स्थान दे दिता। मतलब एक लड़ी बना दी, सारिया कौमां जिहड़ियां सी वो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नाल जुड़न लगियां। और ये जिहड़ा ग्रंथ सर्व सांझी वालता दा, ये बहुत तकलीफ हुई उस समय दी हकूमत नूं, क्योंकि इन्हां कोल अपनी लिपि, अपनी बोली, अपना ग्रंथ ते अपना सिख पंथ। ये एक दिन साडे लई खतरा बन सकता है, एक दिन ये साडे लई खतरा बन सकता है। इस करके इस नूं खत्म करना है, इस दी ताकत नूं वधन नहीं देना, पर ध्यान देना सच की ताकत कदे घटदी नहीं। जिन्ना कोई सच नूं दबाउंदा है ना, वो उन्ना ही होर उभर के उपर आउंदा है। जिन्ना कोई सच नूं दबाएगा, जिन्ना कोई सच नूं मारन दा यतन करेगा, जदों डुलदा खून शहीदां दा, तकदीर बदलदी कौमां दी, एक शहादत तों ध्यान देना, एक शहीद तो अनेकां शहीद जन्म लै लैंदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं कल्लियां नूं शहीद कीता सी ना, उन्हां तो बाद शहीदां दी गिनती किन्नी हो गई? हज़ारां ते लखां विच होई कि नहीं? वधदी है गिनती, घटा नहीं सकता कोई, मुका नहीं सकता कोई सच नूं। इस करके
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਰਚਨਹਾਰ ਰਚੇਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੀਲੂ ਕਾਨਾ ਛੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਪੀਲੂ ਕਾਨਾ ਛੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪੀਲੂ ਕਾਨਾ ਛੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਪੀਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਈ, ਕਾਨਿਆ ਛੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੋ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਕਵੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਇਨਸਲਟ ਸਮਝੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੁਲੱਕੜ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਧਾਂਤ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜ਼ਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਹੈ।
गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कोल जिहड़े रहिंदे सी ना, वो गुरु नूं प्यार नहीं सन करदे, गुरु ने भजा दिते। वो कहंदे सी गुरु दे प्रचारक सी, वो मसंद बड़ी उन्हां दी जय जयकार सी। वो गुरु दे नज़दीक सी, बहुत बड़े नज़दीक। ते गुरु महाराज जी ने उन्होंने सजावां तक दे दित्तियां। पर जिहड़े मुसलमान फकीर सी, पीर बुद्धू शाह वर्गे, उन्होंने घुट के कालजे नाल लाया। मतलब की है, गुरु साडे अंदर प्रेम की भुख देखदा है, ना कि साडा बाहरों स्वरूप जां जात साडी देखदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यह आख्या भी मानस की जात सब एक है पहचान वो। गुरुआ ने सानू पहला ही आख दिता एक पिता इस एक सके हम बारक तू मेरा गुरुहाई। मेरे बच्चों लड़ियो ना, तुहाडा जद बाप एक है तुसी अलग अलग किवें हो गए बई? नलैको, गुस्ताखी माफ। वो नलैक पुत्र ने जिहड़ा कहंदा मैं वख, मैं होर, मेरा मेरी जात उच्ची, मेरा धर्म वड्डा, वो मूर्ख नलायक औलाद है। क्यों? मैं थोड़ो कहना। भगत जी कहते ने अवल अल्लाह अल्लाह है नूर पाया कुदरत के, सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। जद गुरु इस तरह कह रहे ने, भगत इस तरह कह रहे ने, तैनू किसने हक दिता वखरा होण नूं? तेनू हक किसने दिता अपने आप को वखरा करन दा? जे तू वखरा होना चाहना तो तू गुरु तो दूर चला जाएगा। गुरु ने पंगत ते संगत एवं नहीं सी बनाई। उस पंगत दे विच उस समय दा अकबर बादशाह बहिंदा, उत्थे भिखारी लुल्ले लंगड़े बहिंदे ने उसी लैन विच। आ सिखाया सी गुरु ने। इत्थे कोई खास स्पैशल नहीं। हाँ वो स्पैशल है जिहड़ा गुरु दे नाल प्यार करदा है। वो गुरु दा प्यारा है, जिहड़ा वो गुरु दा खास है, जिहड़ा गुरु दे दीदार करदा है, जिस दे अंदर गुरु दी खिच है, वो गुरु दा प्यारा है। सो गुरु अर्जन देव महाराज जी दियां चुगलियां ते निंदा होण लगियां भी गुरु पातशाह ने आद ग्रंथ विच साडे पीरां फकीरां दी रचना नूं स्थान नहीं दिता। सो महाराज जी कहंदे नहीं पई, जिथों भी महाराज जी नूं थोड़ी जी भी हंकार दी बू आई, महाराज जी ने उस नूं प्रवान नहीं कीता, किसे नूं भी नहीं। जे गुरु अर्जन देव जी दे महल उन्हां दी पत्नी माता गंगा सी ना, जे महाराज जी नूं थोड़ा जिहा महसूस होया हंकार दा कंडा इन्हां दे अंदर, उन्हां नूं महसूस होया, असी कह नहीं वैसे सकते, क्योंकि जिवें इतिहास में लिखा बाबा बुढ़ा जी कोल बड़े मान नाल गए सी, मैं पुत्र दी दात लैके आउणी आ, साडे घर दे सिख ने सेवादार ने, किहड़ा औखा है। बड़ी शान दे नाल सोहणे लीड़े पा के सोहणे वस्त्र पा के ते रथ ते बह के बड़ी टौर दे नाल गए सी, ते बाबा बुढ़ा जी ने मना कर दिता सी, मना कर दिता सी। मैं ते एक निमाणा जिहा सिख हां, एक जिमीदार बंदा, किसान बंदा, मैनू मेरे को दातां कितों? ये गुरु अर्जन देव महाराज जी मेहर करन। ते गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कहा सी, मैं ये गल साझी कर रहा विचार कि गुरु किसी के अंदर जे मान हंकार थोड़ा जिहा भी है ना, महाराज जी कहते मैनू पसंद नहीं, चाहे उन्होंने परिवार का मैंबर भी क्यों ना होवे। महाराज जी ने माता गंगा नूं पुछया सी, बाबे बुढ़े कोल जाई? कहंदे महाराज जी जा ते आई पर दात नहीं मिली। महाराज जी कहंदे फिर कोई गलती हो गई होनी है। महाराज जी गलती तो इस तरह भी किस तरह गए सी बाबा बुढ़ा जी कोल? कहंदे रथां ते सवार होके नाल गोलियां दासियां नूं लैके सोहणे प्रशादे बना के, ते महाराज जी कहंदे जदों मंगण जाईदा ना नीवे होके जाईदा, साधु को मिलने जाइए साथ न लीजिए कोई। जदों सतगुरु नूं मिलण जाईदा निमाणा होके जाईदा, अपने अंदरों ये चीज़ कढ़ के जानी चाहिए है भी मैं फलाना, अपने अहुदे नूं जोड़ियां विच रख दे, अपनी जात बरादरी जोड़ियां दे विच बाहर रखिया, इत्थे साफ होके निमाणा होके आई। ते जदों फिर निमाणे होके गए, अपने हथी सेवा की, प्रशादे तैयार कीते, मिसे प्रशादे बनाए, नंगे पैरी
वास्ते पा के तरले पा के अरदास की तो फिर अरदास पूरी हो गई। मतलब जे गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उन्होंने फकीरां दे विच थोड़ी जी भी मैं दसी तो महाराज जी ने ना कर दी भी तुहाडी रचना नूं असीं अंकित नहीं कर सकते। सो ये कोई महाराज जी ने कोई गलत नहीं सी कीता, नहीं सी कीता। असीं भी हंकारी बंदे नूं किसे नूं प्रवान नहीं करते। जे कोई निमरता दे नाल सानूं रिक्वेस्ट करदा सी एकदम उहदी हैल्प कर दिंदे हैं। जे कोई रोब दे नाल साडे कोल काम लेना चाहे असीं करदे हैं, कदी भी नहीं। रोब दे नाल नहीं, निमरता दे नाल, निमरता दे नाल सब कुछ हो जांदा है। सो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उन्हां कवियां दी रचना नूं आद ग्रंथ विच स्थान नहीं दिता ते फिर ये निंदिया करन लग गए। इथों तक भी कहा गया मुहम्मद साहब दी रचना किसी भी रचना नूं अंकित करो। महाराज जी कहते भी ये अकाल पुरख दा हुक्म है, ये साडी मर्जी दे नाल नहीं हो रहा। तो फिर उहदे तो बाद सत्संग जी होर विरोधता जिहड़ी है, चलो बाहरलियां तो खतरा जिहड़ा हैगा ही हैगा। जे घर दे विच ही कोई ऐसा जम पवे जिहड़ा खुद ही खतरा बन जाए तो फिर की किया जा सकता है। सो अपना ही वड्डा भरा पृथ्वी चंद एडा वड्डा दुश्मन बन गया गुरु अर्जन देव जी का, एडा वड्डा दुश्मन बन गया सतगुरु जी का। उन्हें की किया? गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी दे विच उहदा की योगदान रहा। सो बाकी समा हो चुका है, कल अमृत वेले सरवण करांगे। नाल ही गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी गुरपुरब है। इस संबंध विच किवें गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत हुई, इस बारे अमृत वेले गुरमत विचारां दी सांझ तुहाडे नाल पावांगे। सो अमृत वेले जरूर इस तरह लाइव भी हाजिर होना। जो गुरु घर आ सकता है वैलकम। ओ गुरुद्वारा सिंह सभा विखे आप जी हाजिर होके सो गुरु नूं याद करना, यही गुरुपुरब मनाना है। गुरु का शुकराना करना, गुरु की बाणी मुताबक अपने जीवन नूं ढालना, यही शहादत नूं मनाना हुंदा है, ना कोई होर तरीकिਆਂ दे नाल। सो गुरु मेहर करे, बाणी दा भाव तुहाडे हिरदे विच वसे। सो आप नूं महाराज जी चढ़दी कला बख्शिश करन। सो परसों तो लैके असी संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले उन्हां दा जिहड़ा सारा जीवन है, पिछले साल भी उह तो पिछले साल भी असी संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वालियां दे जीवन बारे सांझ पाई सी। सो 6-7 दिन ऐतकी भी, क्योंकि 2 ते 3 जून नूं बाबा प्रेम सिंह महाराज जी की बरसी हुंदी है। उन्हां दे जीवन बारे आप जी दे नाल सांझ पावांगे। सो बहुत ही चढ़दी कला दे विच ते आप जी ने जरूर हाजरियां भरनियां, सरवण करना। और जो तुसी सरवण करते हो इसनूं लाइक ते शेयर जरूर करया करो, तां जो ये मैसेज जो तुसी लाहा लैंदे हो वो कोई होर भी लाहा लै सके, किसी होर तक भी ये ज्ञान भरपूर महाराज जी की बख्शिश पहुँच सके। इन्नी सेवा प्रवान प्रेम नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।